सभी लोगों को नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा वेली नदी और पेरियार नदी और भरतपुजा नदी। ठीक है ना। आज की वीडियो में हम लोग 3 नदियों को कवर करेंगे जो आज हम लोग का प्रायद्वीपीय भारत नदियों का जो एग्जाम की दृष्टि से जितने भी नदियाँ थे महत्वपूर्ण उन सभी को हम लोग पढ़ चुकेंगे। ठीक है ना। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने जो वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही थी और वह नदी जो अपना जल अरब सागर में गिरा रही थी, प्रायद्वीपीय भारत की दो नदियों को दो भागों में बांटा गया था ना। एक बंगाल की खाड़ी में जो अपना जल गिराती है और दूसरा जो अरब सागर में। तो आज ये हम लोग का लास्ट क्लास होगा नदी का। इसके बाद हम लोग झील के बारे में पढ़ेंगे, भारत में कौन कौन से झील है, कहाँ पर है। ठीक है ना। तो ये 3 नदी आज कवर करेंगे, गंगा वेली, परियार, भरतपुजा। परियार को पेरियार भी कहते हैं और भरतपुजा को भरतपुआ भी कहते हैं। भरतपुआ, भरतपुजा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। गंगा वेली नदी। तो गंगा वेली नदी की बात करें तो कर्नाटक राज्य के पश्चिम घाट की पहाड़ियों में सालमाला नदी के नाम से आरंभ होती है। सालमाला इसकी एक नदी सहायक नदी भी है। ठीक है ना। जो दाहिने साइड से निकलती है, दाहिना और फिर बायां, आगे बताया जाएगा। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 152 किलोमीटर। गंगा वेली नदी का जो लंबाई है वो 152 किलोमीटर की है। ये कहाँ प्रवाहित होती है? कर्नाटक में। एग्जाम में बहुत जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, हम लोग केवल उसी प्रश्नों को देख रहे हैं और उन्हीं नदियों को ही देखा जा रहा है जो एग्जाम में अभी तक पूछा गया है। समझ में आ रही बात? क्योंकि नदी तो बहुत है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से परीक्षाओं में जितने पूछे जाते हैं वो इस तरीके से जो थे हमने सभी नदियों को पढ़ा दिया गया। लमसम बहुत वीडियो नदी पे हो चुका है। ठीक है ना। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को जरूर देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगी बात। ठीक है ना। कहेंगे पता नहीं कि कौन सी नदी पढ़ा रहे हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है? 152 किलोमीटर। और सामाला या सालमाला भी कह सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सालमाला या सालामाला। ठीक है ना। और बेड़ती नदी, ये दोनों नदी गंगा वेली नदी की सहायक नदियां हैं। ये दाहिने तट की सहायक नदियां हैं और ये बाएं तट की सहायक नदियां हैं। वेड़ती नदी। ठीक है। उसके बाद देखेंगे पेरियार नदी। पेरियार नदी की बात करें तो भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है। की बात करें, कोई पूछ देगा कि केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी है। और सब ठीक है ना। यह तमिलनाडु राज्य में पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों देख सकते हैं। ये अलग नर्मदा, ये ठीक है ना। ये इसका नाम लिखे हुए यहाँ पे नर्मदा, ये ताप्ती, इसको मत आप लोग इंक्लूड करिएगा। यह तमिलनाडु राज्य में पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों में आरंभ होती है। जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत। तो अब देखते हैं हम लोग भरतपुजा नदी। इसके पहले जो हम लोग सहायक नदी देखे थे गंगा वेली का, थाना सालमाला और बेड़ती, वहाँ प्रवाह की जहाँ पे सहायक नदियाँ होंगी। मिस्टेक हो चुका, आप सही कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो भरतपुजा की बात करें तो भरतपुजा नदी पेरियार नदी के बाद केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 209 किलोमीटर है। यहाँ से ये ना भरतपुजा 209 किलोमीटर दूरी पर है। नदी का उद्गम स्थान अन्नामलई पहाड़ियों में से है। ये केरल की उन बड़ी नदियों में से एक है जो पश्चिमी घाट, कहाँ पे? पश्चिमी घाट के पर्वतों से निकलकर सागर में मिलती है। पश्चिम की ओर इसकी टोटल दूरी 15 किलोमीटर दूरी तय करते हुए ये पालघाट अंतराल के माध्यम से केरल राज्य के पालघाट जिले में प्रवेश करती है। ये जो नदी भरतपुजा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भरतपुजा नदी किस जिले से प्रवेश करती है, तो पालघाट जिला कहाँ पे है? केरल में। तो ये पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अपनी 100 किलोमीटर की दूरी
100 किलोमीटर की दूरी तय करके यह दाहिने की ओर कल्पाथी पूजा, ये लिखा ना कल्पाथी पूजा, कल्पाथी पूजा से जुड़ जाता है। ठीक है ना। 100 किलोमीटर चलने के बाद केरल में ये नदी है भरत पूजा। ठीक है ना। तो गंगा वैली, पेरियार और भरत पूजा, इन तीनों नदियों का आज समाप्त हो चुका। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के दो भागों में बांटा गया था, एक बंगाल की खाड़ी में और एक अरब सागर में जो अपना जल गिरा रही थी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत की झीलें। भारत में कौन झीलें कहाँ पर स्थित है, झील के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि एग्जामों में झील से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे भारत की झील लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।